चेहरे और शरीर के अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा। जानिए असली वजह और परमानेंट इलाज। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हर हफ्ते पार्लर जाओ, थ्रेडिंग का वो जानलेवा दर्द सहो, वैक्सिंग कराओ और 4 दिन बाद शीशे में देखो तो वही छोटे छोटे जिद्दी बाल वापस, कभी ऊपर लिप्स पर, कभी चिन पर, तो कभी पेट और छाती पर। थ्रेडिंग के बाद वो लाल दाने और पिंपल्स, उफ। अंदर से ऐसा लगता है कि यार, ये सिर्फ मेरे ही साथ क्यों हो रहा है? क्या मैं कभी इस पार्लर के चक्कर से आज़ाद हो पाऊंगी? रुको, अगर तुम भी हर महीने रेज़र, वैक्स और ब्लीच पर हज़ारों रुपए फूंक रही हो, तो आज इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आज हम कोई घरेलू नुस्खा या हल्दी बेसन का लेप नहीं लगाने वाले। आज एक लड़की होने के नाते मैं तुम्हारे साथ वो कड़वा सच शेयर करने वाली हूँ जो कोई पार्लर वाली या कोई क्रीम बेचने वाली कंपनी तुम्हें कभी नहीं बताएगी। आज हम जानेंगे चेहरे के इन अनचाहे बालों का असली साइंटिफिक कारण और इसका 100% परमानेंट इलाज। सबसे पहले तो अपनी स्क्रीन पर एक जादू देखो। स्क्रीन पर हिर्सुटिज्म शब्द फ्लैश होता है। मेडिकल की भाषा में महिलाओं के चेहरे, छाती, पेट या पीठ पर आने वाले इन मोटे और काले बालों को हिर्सुटिज्म कहा जाता है। देखो बहनों, हमारे शरीर पर 2 तरह के बाल होते हैं। एक होते हैं वेलस हेयर, जो बिल्कुल हल्के रोए जैसे होते हैं, जो हर लड़की के चेहरे पर होते हैं और बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरे होते हैं टर्मिनल हेयर, जो मोटे, काले और सख्त होते हैं, जैसे मर्दों की दाढ़ी मूछ होती है। समस्या तब शुरू होती है जब एक लड़की के चेहरे पर ये रोए वाले बाल बदलकर मर्दों जैसे सख्त बाल बनने लगते हैं। मुझे पता है, जब ये बाल दिखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है। धूप में जाने में डर लगता है कि कहीं कोई टोक ना दे। कॉलेज या ऑफिस में बार बार पल्लू या दुपट्टे से चेहरा छिपाना पड़ता है। लेकिन आज के बाद तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे हार्मोन्स की है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? हम इन बालों को ऊपर ऊपर से हटाते रहते हैं, जैसे किसी पेड़ की पत्तियां काट रही हों। अरे बाबा, जब तक जड़ नहीं काटोगे पेड़ तो उगेगा ही ना। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पर छुपा है तुम्हारी इस समस्या का असली विलन। हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक फीमेल हार्मोन और दूसरा मेल हार्मोन। हाँ, लड़कियों की बॉडी में भी मेल हार्मोन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जब किसी वजह से हमारी बॉडी में ये मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हमारे हेयर फॉलिकल्स, बालों की जड़ें मर्दों की तरह रिएक्ट करने लगती हैं और नतीजा चिन और अपर लिप्स पर दाढ़ी मूछ जैसे बाल आने लगते हैं। अब सवाल यह है कि ये मेल हार्मोन अचानक क्यों बढ़ जाता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, पीसीओएस या पीसीओडी। आज के समय में हर 5 में से 2 लड़कियों को यह समस्या है। इसमें ओवरीज में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, पीरियड इनबैलेंस हो जाते हैं और मेल हार्मोन रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है।
नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आप बहुत ज़्यादा मीठा, जंक फूड या मैदा खाती हैं तो बॉडी में इंसुलिन का लेवल बिगड़ता है। यह इंसुलिन सीधे ओवरीज को जाकर बोलता है, चलो और ज़्यादा मेल हार्मोन बनाओ। नंबर 3, जेनेटिक्स। अगर आपकी मम्मी, मौसी या नानी को यह प्रॉब्लम थी तो चांस है कि यह आपको भी हो सकती है। यूट्यूब पर आपने लाखों वीडियो देखी होंगी, फिटकरी लगा लो, बाल हमेशा के लिए गायब, बेसन और कोलगेट मिला लो, जड़ से ख़त्म। सच सच बताना, क्या कभी किसी के बाल बेसन लगाने से हमेशा के लिए गायब हुए हैं? बिल्कुल नहीं। लड़कियों, समझो, बेसन, हल्दी या थ्रेडिंग सिर्फ बालों को ऊपर की स्किन से हटाते हैं। वो आपके शरीर के अंदर बिगड़े हुए हार्मोन्स को ठीक नहीं कर सकते। अगर आप बार बार वैक्स या प्लक कर रही हो तो आप उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रही हो, जिससे बाल और मोटे होकर वापस आएंगे। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस परमानेंट क्योर की जो मेडिकल साइंस हमें देता है। इसे मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, अंदरूनी इलाज और बाहरी इलाज। स्टेप 1, अंदरूनी इलाज। चूँकि समस्या अंदरूनी है, इलाज भी अंदर से होगा। डाइट में बदलाव। आज से ही अपनी डाइट में चीनी, मैदा और पैकेट बंद फूड्स को टाटा बाय बाय कह दो। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, प्रोटीन और ओमेगा 3 शामिल करो। पुदीने की चाय। यह कोई टोटका नहीं, साइंटिफिकली प्रूवन है। दिन में 2 बार पुदीने की चाय पीने से शरीर में फ्री टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल हार्मोन का लेवल कम होता है। सप्लीमेंट्स। डॉक्टर की सलाह पर इनोसिटोल और जिंक जैसे सप्लीमेंट्स लें जो इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। स्टेप 2, बाहरी और परमानेंट इलाज। जब आप अंदर से हार्मोन्स ठीक कर रही हो तब बाहर के बालों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, लेज़र हेयर रिडक्शन। यह आज के समय का सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है। लेज़र लाइट सीधे आपके बालों के फॉलिकल मतलब जड़ में जाती है और उसके मेलेनिन को टारगेट करके जड़ को हमेशा के लिए सुखा देती है। 6 से 8 सेशंस में आपके चेहरे के 90% बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और जो बचते हैं वो बिल्कुल पतले रोए बन जाते हैं। यह बिल्कुल सेफ है, इससे कैंसर या स्किन खराब नहीं होती। नंबर 2, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर आपके चेहरे पर सफ़ेद बाल आ चुके हैं जिन पर लेज़र काम नहीं करता तो इलेक्ट्रोलिसिस एकमात्र तरीका है जो यूएस एफडीए द्वारा अप्रूव्ड 100% परमानेंट हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट है। इसमें हर एक बाल की जड़ में एक पतली सुई से करंट देकर उसे हमेशा के लिए डेड कर दिया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगली बार जब चेहरे पर बाल दिखे तो खुद को कोसना बंद करो। पार्लर जाके दर्द सहने की बजाय किसी अच्छी डर्माटोलॉजिस्ट मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलो। अपना हार्मोन टेस्ट जैसे फ्री टेस्टोस्टेरोन, DHEAS और थायराइड कराओ और प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करो। तुम जैसी हो बहुत खूबसूरत हो, बस थोड़ी सी सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आज की ये वीडियो तुम्हें सच में मददगार लगी हो तो अपनी उस सहेली या बहन के साथ इसे ज़रूर शेयर करना जो इस दर्द से गुज़र रही है। वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही रियलिस्टिक और साइंटिफिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।